राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ये रैली वोट अधिकार यात्रा के नाम से शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त को होगी। इस रैली का आयोजन बिहार के सासाराम से किया जाएगा और इसके बाद पहले चरण की रैली करीब 15 दिन तक चलेगी। 1 सितंबर को महागठबंधन यहां पर शक्ति प्रदर्शन करता हुआ भी देखा जाएगा। जी हां, यानी कि तब जब इस रैली के पहले चरण का समापन होगा, उस दौरान जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और वहां से एनडीए को एक बड़ा मैसेज देंगे। कहा जा रहा है कि इस रैली का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी बिहार चुनाव से पहले हो सकता है। वहीं सासाराम से इस रैली का आयोजन क्यों किया जा रहा है? क्या कहीं और से इस रैली की शुरुआत नहीं की जा सकती है? इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, तो इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, सासाराम का अगर आप सियासी गणित देखेंगे तो यहाँ पर दलित 20%, कुशवाहा समाज के लोग 15% और मुस्लिम समाज के लोग करीब करीब 26% के आसपास हैं, यानी 25.58%, जिनका करीब करीब 26% आप मान लीजिए। तो इस वोट बैंक को मैसेज देने के लिए, इस वोट बैंक को आप ये समझ लीजिए कि आरजेडी और कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और इस वोट बैंक पर मजबूती अपनी बनाए रखने के लिए, पकड़ मजबूत करने के लिए सासाराम से इस रैली की शुरुआत की जा रही है। ये रैली सासाराम से शुरू होकर गया जी पहुंचेगी और उसके बाद इसका समापन पटना में किया जाएगा। इसको लेकर के जो रोड मैप है वो भी तैयार हो रहा है। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन की ये जो रैली है, ये कोई ऐसा पहली रैली या आयोजन नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से नौकरी दो, पलायन रोको की यात्रा कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने की थी। उस दौरान भी राहुल गांधी पहुंचे थे और कन्हैया कुमार के साथ उन्होंने पैदल यात्रा की थी और इसके बाद तेजस्वी यादव के साथ भी राहुल गांधी नजर आए थे। तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट जो जनता पर पड़ा था, वो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे तो उनके साथ जो कारवां है लोगों का, वो जुड़ता चला जा रहा था। और इसी को देखते हुए और इसी रैली की सफलता को देखते हुए बिहार में भी अब महागठबंधन वोट अधिकार को लेकर के एक बड़ा आयोजन करेगा, बड़ी रैली करेगा। इस रैली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और साथ ही तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। दोनों नेता जब बिहार की सड़कों पर इस रैली को कर रहे होंगे तो जाहिर तौर पर उनके साथ तमाम जो आम जनता है वो भी जुड़ती जाएगी। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में जब ये रैली होगी तो खास तौर पर दलित, महादलित और ओबीसी समुदाय के हक के लिए आवाज उठाई जाएगी और इस वोट बैंक पर भी कांग्रेस और आरजेडी की नजर रहेगी। कांग्रेस और आरजेडी लगातार बिहार में तमाम जो खामियां हैं उसको लेकर के आवाज उठाती रही है और इस बार भी जो दलित, महादलित, ओबीसी समुदायों को लेकर के अत्याचार की बात सामने आती है, जो उनके हक की बात सामने आती है, इसको लेकर के भी आवाज बुलंद की जाएगी। इस रैली का समापन लगभग 1 सितंबर के आसपास किया जाएगा और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि इस रैली का दूसरा चरण भी शुरू किया जा सकता है, जो कि बिहार के बाकी के जिलों को भी कवर करेगा। बिहार में कुल 38 जिले हैं और पहले चरण में कहा यह जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि 15 दिन की यह रैली है, इसको लेकर के बाकायदा रोड मैप तैयार किया जा रहा है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े दावे किए हैं, वो चीजें भी इस रैली में उठाई जा सकती हैं। एसआईआर का मुद्दा उठाया जा सकता है, जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं उस पर भी बात की जा सकती है और इसी को लेकर के बिहार में जब इस महाआयोजन होगा, महारैली का आयोजन किया जाएगा महागठबंधन की तरफ से, तो इसका इंपैक्ट एनडीए पर क्या होगा? क्या बीजेपी और जेडीयू इस रैली से घबरा जाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल राहुल और तेजस्वी जब एक साथ नजर आएंगे तो आप उस तस्वीर को किस नजरिए से देख रहे हैं? आप इन दोनों की जोड़ी पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को ऐसे ही देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।